श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्व मम सुप्रभातम्। गणेशाय नमः। अतः 10वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जालंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर घूमने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देकर जालंधर के गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जालंधर अपने पिता का मंथन सुनकर आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनके घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव स्वभाव में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जालंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने कहा है, उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न लाए हो उन सभी को शीघ्र लौटा दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए, भय और क्रोध युक्त हो घसमर से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी। अतः मैं उनका मंथन कर सबका सब रत्न ले लिया। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जालंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आ गया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जालंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जालंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्योग में लग गया और उनके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों राक्षस एकत्रित हो गए। अपनी करोड़ों की सेना लेकर शंभु निशंभु आदि दैत्य पति वहां आ पहुंचे। वह राक्षस राज जालंधर स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया तथा देवता भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मुसल, परिध, बाण, गदा, शक्ति और परसा से देवता दानवों में एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्र जी जिंदा करने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी जिंदा करने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवताओं भी जीकर वापिस उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जालंधर ने
शुक्राचार्य से कहा। जालंधर ने कहा, अभी मैंने जीव देवताओं को संग्राम में मारा है, वे फिर से जिंदा क्यों हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को ज्ञात नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से देवी औषधियों लेकर देवताओं को जिंदा कर रहे हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उसके ऐसा कहने पर जालंधर ने द्रोणाचल में को लाकर समुद्र में फेंक दिया। द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में लाकर फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं के महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल पर्वत उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जालंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता में हो गए। उष्णोदास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से पूछा, हे देवगण, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल हुए जालंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जालंधर तब शंख, मेरी तथा जय शब्द बोलता हुआ अमरावती नगर में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर छुप गए। इसके पश्चात जालंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुभ आदि राक्षसों को अलग अलग आच्छादित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफा में गया। इति पद्म पुराणे भाषा टीका सहिते कार्तिक के महात्म्ये श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे जालंधरो पख्याने जालंधर विजय प्रतिनार्म 10वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ विशेष रूप से शेयर जरूर करें तथा पुण्य का लाभ जरूर कमाएं तथा घंटी का आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत देख सकें। 11वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।